लीजिए आइए अब बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। एक संभावित कट ऑफ का हमारा विश्लेषण ये आपके सामने रहेगा और इसमें हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोनों का एक सटीक विश्लेषण करने का प्रयास रहेगा और इसमें हम आपको ये और बता दें कि कट ऑफ अनुमान जो होता है वो टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स और पेपर के लेवल के ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम दोनों की बातें करेंगे। तो पहले पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो दोनों एग्ज़ाम में आप यदि सब्जेक्ट की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। कहीं से भी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पेपर बहुत आसान था या पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पेपर मॉडरेट लेवल का था और दोनों लेवल के हिसाब से तकरीबन बराबर पेपर थे। अब यहाँ हम नंबर्स ऑफ सीट की बात करें तो नंबर्स ऑफ सीट जो है एलडीसी एग्ज़ाम में 2019 के लिए यूआर की अगर मैं बात करूँ तो 53 पोस्ट थी और 2020 में 22 पोस्ट थी, 2021 में 27 पोस्ट थी, 2022 में सीटों की संख्या 23 थी और 2023 में सीटों की संख्या सबसे कम यानी कि 13 थी। और यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की। जब आप यहाँ कैटेगरी की पोस्टें देखते हैं, चाहे एससी हो या एसटी हो, इन कैटेगरी का अगर हम विश्लेषण करें तो सीटों की संख्या बिल्कुल 3, 5, 4, 2 इसके हिसाब से है। केवल 2019 में एससी पोस्ट 10 हैं। तो एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें कि जो भी एससी या एसटी कैंडिडेट हैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप केवल इन्हीं पोस्टों के लिए ही फाइट करेंगे, यानी कि जो आपकी पोस्ट आपकी कैटेगरी के हिसाब से है उसी में ही आप फाइट करेंगे। जो एक रहा जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो हमारा पोर्शंस होता है कि टॉप का जो कैंडिडेट है वो जनरल में आ जाता है, जबकि यहाँ ऐसा जो नहीं होता। ये प्रमोशन का है, प्रमोशन में आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना अनुमान जा सकता है। सबसे पहले 2023 की मैं बात करूं तो 2023 में सीटों की संख्या है 13 सीटें, 13 सीट हैं और 2023 के आंकड़े हमारे पास हैं। तकरीबन मैं आपको बता दूं, अनुमान के तौर पर हम मान सकते हैं हमारे पास 30% यानी कि 30% के आसपास हमारे पास डाटा है और 30% का हमारे पास सैंपल है। उस सैंपल के हिसाब से एक अनुमान हम लगा रहे हैं, यानी कि 1/3 हिस्सा हमारे पास मोटे तौर पर हम मान सकते हैं अवेलेबल है और बाकी का जो है पोर्शन 2/3 पोर्शन जो है वो हमारे पास नहीं है। ये एक हमारे पास सैंपल है, इसके माध्यम से हम बात करेंगे। तो 2023 का जो हमारा सैंपल आया है 13 पोस्टों को अगर आप देखें तो ये कैंडिडेट हमारे सामने ये स्कोर्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये स्कोर सही है तो, क्योंकि ये स्कोर्स गूगल फॉर्म की मदद से लिए गए थे और ये अगर आंकड़ा ठीक है तो हमारा संभावित कट ऑफ जो है यहाँ 132 134 के आसपास जाएगा। तो 134 प्लस जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये एक सैंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर गए हैं। तो 134 प्लस जितने भी हमारे साथी हैं, यूआर में जितने हमारे साथी कैंडिडेट हैं 2023 के लिए 134 प्लस अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है। और रही बात अब इसके आगे 2022 की, तो 2022 में सीटों की संख्या है वो है 23 और सीटों की संख्या 23 होने का मतलब है यहाँ आप थोड़ा सा डाटा नीचे तक ले आएंगे। तो यहाँ आप 128 प्लस अगर हैं तो 128 और 130 यहाँ तक अगर आपका स्कोर है 2022 में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यानी कि आपका अनुमान जो है 122 अगर आंसर की के हिसाब से आपका स्कोर बन रहा है 128 और 130 के आसपास, अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं यदि आप 2022 के लिए एलिजिबल हैं तो। अब बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में सीटों की संख्या थी 27 और 2021 के आंकड़े अगर मैं उठाऊं तो वहाँ नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो हैं थोड़े से कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली 22 और 23 के। तो यहाँ कैंडिडेट कम है तो इसका बेनिफिट स्वाभाविक तौर पर इनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 124 और 122 तक भी जा सकता है। अगर 122 तक भी जाए तो कोई ज़्यादा आश्चर्यचकित बात नहीं होगी। अदरवाइज़ 124 अगर आप 124 प्लस हैं तो अपने आप को 2021 में सेफ मान के चल सकते हैं और अगर 122 हैं
तब भी एक अनुमान आपका रहेगा कि आप चयन सूची में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में सीटों की संख्या रहेगी 22 और कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं सबसे कम कैंडिडेट अगर किसी साल के लिए हैं तो 2020 के लिए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इन सदस्यों को फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। और यहां अगर आपका आंकड़ा 118 तक भी चला जाए तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं रहेगी। 118 to 120 तक यहां की मेरिट जाने की पूरी संभावना रहेगी। 118 के आसपास यहां पर दायरा जा सकता है। अब 2019 की बात करेंगे, अंतिम सूची है ये, और 2019 में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 53 है। लेकिन सीटों की संख्या साथ साथ हम यहाँ भी देखेंगे हमारे जितने भी साथी अनुभवी हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ सीटों की संख्या तो 53 रहेगी, लेकिन संभावित कट ऑफ जो है वो यहाँ 1112 तक जा सकती है, 112 तक जा सकती है। 112 और 114 अगर आप यहाँ के आगे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो संभावित कट ऑफ हमारे अनुसार ये रहने की पूरी संभावना है। और ये डाटा हम 1/3 एक सैंपल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, न कि पूरा का पूरा एक डाटा हमारे पास है। तो हमारे पास जितना एक अनुमान था वो हमने एलडी का बता दिया है। तो एलडी में कॉमन सी बात है, यदि आप 134 प्लस हैं किसके लिए, 2023 के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में 128 अगर आंकड़ा बैठता है तो आप सेफ हैं। अगर आप 2021 की बात करें तो 124, 122 के आसपास अगर आप आते हैं तो आप सेफ पोजीशन पर हैं। और यदि आप आ जाते हैं 2020 में तो 2020 का आंकड़ा जो है 118 तक भी जा सकता है, तो ये वहाँ पर सेफ हो जाएंगे। इससे नीचे भी जा सकता है, 116 तक भी जा सकता है, लेकिन 118, 120 नंबर आपके सेफ पोजीशन के होंगे। अब 2019 की बात करें तो 112 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप संभावित चयन सूची में ज़रूर आपका नाम देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं हम, ये थी हमारी एलडी की बातें। अब डायरेक्ट पे आते हैं। तो डायरेक्ट में एक संभावित अनुमान हम लगाएंगे। डायरेक्ट में जर्नल की जो सीट थी वो 72 थी। डायरेक्ट का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर आपको पता है इंटरव्यू होगा तो गुणा 3 कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं या गुणा 5 कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। तो अगर 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तब मेरिट थोड़ी सी डिफ़र कर सकती है। अगर 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो वहाँ से 72 सीट है। पेपर का पूरा अनुमान देख लिया गया है। पेपर को मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है और पेपर जिन जिन साथियों ने दिया था उनसे तकरीबन हमारी बातें हुई हैं। और वहाँ सर एक अनुमान के माध्यम से हम एक कोशिश करेंगे कि यहाँ कट ऑफ का दायरा जो है वो कितना जा सकता है। यूआर की सीटें 72 हैं तो वहाँ 130 प्लस अगर किसी का स्कोर है, 130 प्लस 128 से 130 अगर आपका है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आप संभावित कट ऑफ में आ जाएंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको मैं आंकड़ा दे देता हूं। अगर आप यूआर में हैं तो 128 से 130 तक यदि आपका आंकड़ा बैठता है तो आप संभावित मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। रही बात ओबीसी की, तो यहाँ ओबीसी 46 सीट्स हैं और 46 सीट्स के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो वही गुणा 3 कैंडिडेट और गुणा 5 कैंडिडेट का अगर हिसाब किताब लगाएं तो ये मेरिट थोड़ी सी इसके नीचे तक जा सकती है, यानी कि 126 तक और 124 तक ये अनुमान हमारा रहेगा। 124 से 126 तक अगर आप ओबीसी में हैं तो वहाँ आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, आप संभावित सूची में आ सकते हैं। अब रही बात SC ST की बात करूं तो 120 तक आप जो है एक अनुमान के तौर पर हमारा अनुमान ये कहता है कि 120 प्लस अगर आपका स्कोर है SC ST के मुताबिक तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए आज से ही और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। EWS की सीटें जो हैं 17 हैं तो EWS भी मान के चलिए 122 के आसपास रहने की पूरी संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर के जर्नल का हिसाब किताब अगर मैं बताऊं, अगर आप कैटेगरी में हैं तो 120 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा,
अभी तक अंतिम आंसर कुंजी नहीं आई है, उत्तर कुंजी हमारे पास नहीं है, ऑफिशियल आंसर की अभी तक नहीं है। ये केवल आपका अनुमान है, जो बातें हम कह रहे हैं ये केवल आपका अनुमान है। संभावना है कि ऑफिशियल आंसर की जब तक आएगी तो ये स्कोर थोड़ा सा तब्दील भी हो सकता है, क्योंकि लोगों का आंकड़ा अभी तक ये माना जा रहा है कि हमारा आंकड़ा 130 है, 135 है, तो लोगों के नंबर यहाँ से कम भी हो सकते हैं। लेकिन मेरिट का अनुमान हमारा यही रहेगा, मेरिट इतने पर ही जाने की पूरी संभावना है। एक अनुमान है ये। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो सीट्स हैं वो आपका स्कोर जो आप मैच कर रहे हैं, जो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारी जो अनुमानित संभावित कट ऑफ है वो यही रहने वाली है, यानी कि 130 तक अगर आप हैं पेपर के लेवल के हिसाब से बात करूं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर जाइए, आप पूरी तरह सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो आज हमने बातें की तकरीबन एक सैंपल के आधार पर बातें की एलडी की, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो बातें की वो कि कितनी वहाँ पर मेरिट जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हम एक नए तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते,